अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर्दियों के फ्लावर्स में पेटूनिया को ख़ास अहमियत हासिल है। उसकी वजह यह है कि इसके फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सारे कलर्स के होते हैं और यकी बात दीगरें हमारे प्लांट पॉट में यानी हमारे प्लांट में निकलते ही चले आते हैं। और दूसरे प्लांट्स फ्लावर्स शायद सर्दियों में इतने ज़्यादा ब्लूमिंग नहीं करते जितने पेटूनिया के करते हैं। छोटे से पॉट में इतने सारे फ्लावर्स देखने में बहुत अच्छा लगता है और थोड़ी सी अगर हम केयर कर लें तो हमारे घर में इसके फ्लावर्स बहुत सारे निकलें और बहुत दिनों तक निकलते रहें। मेरे प्लांट आप देख रहे हैं, ये दो जो प्लांटर्स हैं ये दोनों छत पे रखे हैं और आप इनके फ्लावर्स देख सकते हैं। इनके साइज़ आप देखिए कितने खूबसूरत इनके साइज़ होते हैं और मानी आप समझिए मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। इसकी वजह यह है कि ये डायरेक्ट सनलाइट में 7 से 8 घंटे यानी सुबह से जो वहाँ पर धूप आनी शुरू होती है, आप समझिए मेरी उस पोर्शन में काफ़ी अरसे मतलब शाम तक वहाँ पर धूप रहती है, जिसकी वजह से आप देखिए इनके फ्लावर्स कितने बड़े बड़े साइज़ के हो गए हैं और बहुत खूबसूरत निकल रहे हैं। तो मैं किन बातों का ख्याल रखती हूँ। सबसे पहली बात ये है कि इसको बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा सनलाइट आप अपनी पिटूनिया के प्लांट को देंगे उतनी ज़्यादा इनमें फ्लावरिंग होगी। क्योंकि आप देखें मेरे ये 3-4 जो ये पॉट पीछे रखे हुए हैं ये नीचे रखे हुए हैं, ये मैं छत पे लेके नहीं गई हूँ। तो आप देखिए कि इनके फ्लावर्स का साइज़ शायद इतना बड़ा अभी नहीं है और बहुत कम निकल रहे हैं। और आप देखिए इसमें अभी एक कली आई हुई है और ये वाला जो आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो है ये नीचे ही रखा हुआ है। इसमें एक फ्लावर आया था, हालांकि मैंने फ़ौरन कट कर दिया, लेकिन देखें इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। इससे क्या पता चलता है, एक तो देखिए लीव कितने छोटे हो गए इनके और इसके लीव्स देखिए आप कितने प्यारे इतने बड़े बड़े से हैं और इनके कलर्स देखिए। तो सर्दियों में पिटूनिया के फ्लावर्स और जितने भी सर्दियों के फ्लावर्स होते हैं उनको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और एक तो आप इसको बहुत सनलाइट यानी जितना देर आपके घर में धूप आती है आप कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ये देर सनलाइट में रहे। और दूसरी बात ये कि आपने पिंचिंग करनी है। जैसे ही कोई फ्लावर सूखे आपने फ़ौरन इनको पिंच कर देना। जैसे कि ये मेरा आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये सूखा है ना, तो इसको ये ऊपर से नहीं करना है, आपने इसको नीचे से दिखाती हूँ आपको मैं भी करके। ये देखिए ये आपने इसको कट कर देना है पूरी, यहाँ से यहाँ तक पूरे एक जहाँ से फ्लावर निकला है पूरा कट करना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके प्लांट में ये नहीं बनेंगे, हमारे इस प्लांट में सीड्स बनने शुरू हो जाते हैं। अगर सीड बनने शुरू हुए तो आप समझिए कि आपका प्लांट फिर सीड बनाने में लग जाएगा और फ्लावर्स कम कर देगा। लिहाजा जैसे ही आपको लगे कि देखिए जैसे कि ये इसको मैं इतना कट कर दूँगी, इतनी सी कुर्बानी तो हम दे ही सकते हैं। तो इससे मज़ीद जो यानी फ्लावर्स होंगे, मज़ीद जो बर्ड्स होंगी वो बर्ड्स वो बनना शुरू हो जाएंगी। तो बर्ड बनने के लिए और इसके अलावा आप ये समझिए इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा लीव आपको लग रहे हैं ना वो आप कट कर दीजिए। ऐसे बाज़ औक़ात देखिए कितने बड़े बड़े फालतू के लीव हैं, हमें लीव नहीं चाहिए, हमें फ्लावर्स चाहिए। तो इसके लिए एक्स्ट्रा लीव आप कट कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि फिर पूरी एनर्जी जो है वो कलियाँ बनने पर फ्लावर्स की अच्छी ग्रोथ के लिए ये प्लांट इस्तेमाल करेगा। 2-3 बातें यानी आप ये अच्छी तरह याद रखिए। एक तो आपने ये करना है एक्स्ट्रा लीव निकाल देने हैं और दूसरी बात ये है कि 2 पानी देने के दरमियान आपको थोड़ा सा गैप रखना है। वैसे तो इसकी मिट्टी हमें हर वक्त मॉइस्ट रखनी है, ठीक है, हर वक्त मॉइस्ट रखनी है, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मॉइस्ट का मतलब है कि आप देखें कि मिट्टी आपकी अभी गीली है, पानी मत डालें और जब सेकंड टाइम पानी डालने आए तो आप हल्का सा टच कर लीजिए। हल्की सी मिट्टी आपको लगे कि हाँ भाई ये थोड़ी खुश्क हो गई है तो आप फ़ौरन फिर पानी डाल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि ओवर वाटरिंग से हमारे अक्सर पिटूनिया के जो फ्लावर्स हैं और प्लांट है ये सूखना शुरू कर देते हैं। एक तो फंगस, ऊपर पानी नहीं डालिए। एक बात ये भी याद रखिए, बहुत ज़्यादा वॉश नहीं करना है आपने अपनी फ्लावर्स को, प्लांट को। पानी नीचे डालिए ताकि पानी नीचे रहे। इनके फ्लावर्स पे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालते हैं ना तो इनके फ्लावर्स भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। एक तो ये बात भी है। और आपने अपने प्लांट को हर 10 डेज़ में फर्टिलाइज़ करना है। फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनिक हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी ये कि आप इसके अंदर कंपोस्ट डाल दीजिए और वर्मी कंपोस्ट जो आप घर में कंपोस्ट बनाते हैं वो डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। अगर ये सब नहीं डालते हैं आप तो आप उसके अंदर NPK डाल दीजिए। लेकिन समझिए आप फर्टिलाइज़र के लिए इस गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी आप डाल सकते हैं।
ये भी अच्छा रहता है। फिर फर्टिलाइज़र भी डालिए और इसके अलावा ड्राई फॉर्म में भी डालिए। जैसे कि मेरे पास वर्मी कंपोज है, वर्मी कंपोज जो है आप लेके अपने प्लांट में थोड़ा थोड़ा हर प्लांट में हर 10 डेज़ बाद आप डाल दीजिए। बहुत अच्छा रहता है आपके प्लांट के लिए और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ हो जाती है। इसलिए कि देखिए इतने सारे ये फ्लावर्स आपको दे रहा है तो इतना तो इसको डालना पड़ता है ना, फिर इसके लिए तो डालना पड़ेगा हमें। ये बात आप याद रखिए। तो इस तरह करना है। और ये बात भी याद रखिए कि एक पॉट में एक प्लांट लगाइए। आप ही देखें ये मेरा 6 इंच का पॉट है, इसके अंदर मैंने एक लगाया है। तो एक लगाने से ये होता है कि ये बहुत फैलता है। अब यह ना कीजिएगा छोटे से पॉट में आपने लगा दिया फिर वो 2 लगा दिए तो फिर उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। ये एक प्लांट है और आप देखिए इसकी ग्रोथ कितनी ज़्यादा है ना। एक प्लांट में इतनी सारी फ्लावरिंग हो रही है। तो उसी लिहाज से हमें फर्टिलाइज़ भी तय करना है, उसी लिहाज से हमें इसको लगाना भी है। आप जैसे कि मेरे इसके अंदर देखिए सीड से लगाए थे और अभी तक मैंने अलग नहीं किए हैं, बहुत सारे मैंने अलग कर दिए हैं। ऐसे कि आप देखिए कि मैंने यहाँ पर ये मेरे पास पॉट के वैसे भी अब कमी हो गई है। हर प्लांट को मैंने अलग अलग, इतने सारे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो सबको लगाया है। तो मैंने इसमें फिर थोड़ा सा ये बड़ा है, थोड़ा इससे बड़ा है, यानी समझिए ये तो देखिए 6 इंच का है, ये 8 इंच का है। तो इसके अंदर फिर मैंने 2 लगा दिए हैं। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था तो ये भी कर सकते हैं आप। हैंगिंग प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं, छोटे छोटे बना के प्लास्टिक के पॉट के उसमें लगा दीजिए। लेकिन कंजस्टेड नहीं कीजिएगा, जब कंजस्टेड करेंगे तो फिर अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी और फिर प्लांट बहुत ज़्यादा समझिए आप ख़राब हो जाएगा, इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। लिहाजा धूप में रखना है, फर्टिलाइज़ करना है, 2 पानियों के दरमियान आपने वक्फा देना है और पिंचिंग करना है। जितनी पिंचिंग करेंगे उतनी सारी में फ्लावरिंग होगी। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।